नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिल सकती है, बिटकॉइन का प्राइस कहां तक जा सकता है, इसके ऊपर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम यहां पर बात करेंगे ऑल्ट कॉइन के बारे में, बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। ओवरऑल बिटकॉइन डोमिनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऑल्ट कॉइन पे हमें अच्छी रिकवरी देखने को चाहिए, अगर ऑल्ट कॉइन पे हम अच्छा मोमेंट देखना चाहते हैं तो बिटकॉइन डोमिनेंस पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम समझेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस को। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट कब तक यहाँ पे रिकवर कर सकती है। मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखो, जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। और अभी तक दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मार्केट के अपडेट में शेयर करता हूँ, कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, जिसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। और इस तरह के अपडेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जहाँ पे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन की नेक्स्ट सिनेरियो हमें क्या देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बिटकॉइन को अगर अप में जाना हो, अगर शॉर्ट टर्म पे भी बुलिश हमें देखने को चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म पे भी बुलिश मिलती है तो सबसे पहले बिटकॉइन को यहाँ पे $45,000 का ये जो एरिया है इसे पार करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दो तरह से यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिल रही है। पहली अगर हम देखें तो $45,000 का ये जो एरिया है, ये वही एरिया है जहाँ पे चाइना की कुछ फंड हमें देखने को मिले थे, और चाइना के फंड के बाद मार्केट में हमें डाउन देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन की भी रेसिस्टेंस यहाँ पे बनती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। $45,000 का ये जो एरिया है, ये अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होती है तो बिटकॉइन को आप नेक्स्ट टारगेट के रूप में $48,000 तक में यहाँ पे देख सकती हूँ। लेकिन फिलहाल की पोजीशन अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे आप 50 की मूविंग एवरेज को देखोगे तो वहाँ के 50 के मूविंग एवरेज को ये यहाँ पर रेसिस्टेंस के रूप में फील कर रही है, जो कि साइन देती है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 21 का मूविंग एवरेज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 21 का मूविंग एवरेज भी एज ए वेरी साइन यहाँ पे हमें दे रही है। RSI भी अगर आप देखोगे तो इसी लेवल पे टच करने के बाद फिर से हमें डाउन देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेटर का अगर आप यहाँ पे साइन देखोगे तो एज ए वेरिश मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और पूरी तरह से थोड़ा सा बुलिश कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग $45,000 का ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसे जब तक पार नहीं करती है बिटकॉइन पे आप एज ए बुलिश मोमेंट यहाँ पे नहीं समझ सकते शॉर्ट टर्म पे। अब हमें पॉसिबिलिटीज़ क्या देखने को मिल सकती है इस वीक के दौरान, ये समझना ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पे अगर बिटकॉइन की प्राइस हम देखें शॉर्ट टर्म पे ही, अगर हम यहाँ पे देखें तो 43,400 का ये जो एरिया है, लगभग 43,500 का ये जो एरिया है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। तो ये यहाँ पर ब्रेकआउट होती है तो थोड़ा थोड़ा आपको बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ जाकर मार्केट फिर से रेसिस्टेंस फील करती है तो मार्केट में डाउन जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। ऐसे सिचुएशन पे मार्केट लगभग से लगभग $38,000 से लेकर $39,000 तक में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन की सपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हम यहाँ पे देख लें। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग $41,000 पे एक अच्छी सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। तो चांसेस है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्ट्रगल करे, लेकिन इसे यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो आप ये समझना कि मार्केट की नेक्स्ट मोमेंट कम से कम आपको $39,000 से लेकर $38,000 तक में आपको देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होगी। तो ये जो एरिया होगी मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी होगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ USDT आपको हमेशा के लिए कुछ थोड़ा सा सेफ रखनी है, ताकि ये जब एरिया आपको देखने को मिले तो यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन है वो भी आप यहाँ पर बाई कर सको, या फिर बिटकॉइन अगर चाहो तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया आपको देखने को मिलेगी। लगभग $39,000 का ये जो एरिया होगा एक स्ट्रॉन्ग एरिया होगी। $41,000 की जो एरिया होगी वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इन दोनों एरिया पे आप चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो। 41 पे कुछ कम करनी है, लेकिन 39 पे आप थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर ट्रेड करनी है, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग हो वो प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो सके। अब ये मोमेंट हमें कब तक देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि बिटकॉइन आज जैसा कि हम देखें तो आज यहाँ पर ट्यूसडे का डे है, और ट्यूसडे में थोड़ा सा मार्केट मोमेंट हमें देखने को मिल रही है।
पॉसिबिलिटी बनती है कि लगभग फ्राइडे तक में मार्केट आपको डाउन देखने को मिल सके। तो अगर फ्राइडे तक में आपको 39 के डॉलर तक में देखने को मिलता है या फिर 40 के डॉलर तक में लगभग इसी रेंज में आपको देखने को मिलता है, तो आप अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि मार्केट अगर डाउन पोजीशन पे जाती है तो वीक के लास्ट स्टेज पे एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन के हिसाब से लगभग 39 के में आपको देखने को मिलती है, तो अपने ऑल्ट कॉइन पे आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो। इसके साथ अगर मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंट शुरू होती है और लगभग फ्राइडे तक में 45 के डॉलर तक में देखने को मिलती है, तो वहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, या फिर अगर आप प्रॉफिट में हो तो वहाँ से निकल सकते हो। चांसेस है कि फ्राइडे सैटरडे तक अगर मार्केट यहाँ पे 45 के डॉलर तक में देखने को मिलती है, तो वहाँ से हमें डाउन देखने को मिल सकता है वीक के लास्ट डेज में। तो इन सब दोनों पॉसिबिलिटी को आपको कंसीडर करके चलनी है ताकि आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सको। अब यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन की क्या पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। जब भी सितंबर का मंथ हमें देखने को मिलता है तो क्या पॉसिबिलिटी अगर हमें देखने को मिलती है। तो 2013 से अगर 2021 तक का बिटकॉइन की हिस्ट्री आप यहाँ पे देखो तो लगभग 2015-16 में हमें पॉजिटिव देखने को मिला था। इसके बाद 17 से लगातार कंटिन्यू हमें सितंबर के मंथ में एक डाउन हमें देखने को मिलती है। तो ये भी हमें फिलहाल इस सितंबर के मंथ में डाउन देखने को मिल रही है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का अगर आप देखोगे तो ज़्यादा ईयर्स में 2015, 16, 17 तक में हमें अगर देखोगे रिकॉर्ड देखोगे तो अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिला है। और सेम मोमेंट मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम पे लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको देखने को मिल सकती है, जहां मार्केट में अच्छा खासा पोजीशन हमें देखने को मिल सकता है। जो भी ऑल्ट कॉइन हो या फिर बिटकॉइन हो, उसमें आपको एक अच्छी खासी मोमेंट देखने को मिलेगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो मिड टर्म के हिसाब से मैं समझता हूं कि आप अपनी पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म पे मार्केट बेरिश हमें दिख रही है तो उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बेटर होगा थोड़ी डीप का वेट यहाँ पे कर लें, और हो सके तो मिड टर्म के हिसाब से कुछ पोजीशन आप अपना यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। मार्केट में अगर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स आप यहाँ पे देखोगे तो एक्सट्रीम फेयर हमें देखने को मिल रही है। बिटकॉइन का प्राइस जब हमें डाउन देखने को मिलेगा तो और ज़्यादा फेयर हमें देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, फेयर इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो आप फेयर के टाइम पे ही एंटर करना बेटर होती है। तो चाहो तो आप मिड टर्म के हिसाब से अपनी पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो। कई ऑल्ट कॉइन काफ़ी डाउन में हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि प्रोजेक्टेबल है। दूसरी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी कोई ट्रेड ओपन करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ओपन करते हो तो स्टॉप लॉस के साथ आप यूज करना, और थोड़ा सा अगर वेट करते हो तो मेरे हिसाब से और अच्छा आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। तो इस प्राइस में भी आप बाय कर सकते हो। $41,000 का ये जो प्राइस है मैं समझता हूँ थोड़ा अच्छा है। आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो, इस प्राइस में ऑल्ट कॉइन को अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद $39 का ये जो पोजीशन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो इस एरिया में भी आप अपनी पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो, ऑल्ट कॉइन में चाहे बिटकॉइन पे। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। बिटकॉइन डोमिनेंस की क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल रही है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन को सक्सेसफुली यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुकी है। अब यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर सपोर्ट हम यहाँ पर समझें तो 42.62 का एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, और इस एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। और इस रेसिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पे देखें तो बार बार इस मोमेंट को टच कर रही है और फिर से यहाँ पर टच करने को गई है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लगभग 5 दिन इसी मोमेंट को टच कर रही है। मार्केट लगातार हायर हाई यहाँ पे बनाने की कोशिश हो रही है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे ब्रेक हो सकती है। तो अगर बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे ब्रेक होती है तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि जो बिटकॉइन का प्राइस, जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो लगभग इस एरिया पे हमें देखने को मिले, लगभग 44.80 तक में। तो इस एरिया तक में भी आपको देखने को मिल सकता है। दो तरह के रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, 43.64 में एंड 44.80 में। तो यहाँ तक अगर बिटकॉइन का रेसिस्टेंस, ये बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ तक जाती है तो ऑल्ट कॉइन में थोड़ा मोड़ा और आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन की ये जो रेसिस्टेंस, फर्स्ट रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है लगभग 42.59 पे, इस एरिया पे आप नज़र रखना। जैसे ही ये यहाँ पर ब्रेकआउट होगी तो ऑल्ट कॉइन पे और ज़्यादा आपको ब्लडिंग देखने को मिलेगा। तो ये एक बेटर मोमेंट होगी मेरे हिसाब से कि अगर बिटकॉइन का प्राइस
अगर बिटकॉइन डोमिनेंस और ऊपर जाता है तो ऑल्ट कॉइन और आपको डाउन देखने को मिल सकते हैं। और लगभग 43.54 में अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पे जाता है तो ऑल्ट कॉइन आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर 44.80 पे यहाँ पे जाता है तो ऑल्ट कॉइन आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ऑल्ट कॉइन काफ़ी ज़्यादा आपको डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस पे हमें नज़र रखना जरूरी है। तो 42.66 का ये जो हमें रेसिस्टेंस है इसमें आप वॉच करना। और मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये ब्रेकआउट करने की कोशिश हो रही है। तो 1-2 दिन तक मार्केट में अगर आप देखो तो ऑल्ट कॉइन में थोड़ा कम बेसी आपको डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एज ए रेसिस्टेंस के रूप में इसे फील करती है, बिटकॉइन डोमिनेंस अगर एज ए रेसिस्टेंस के रूप में फील करती है तो यहाँ से डाउन जाने की पॉसिबिलिटी होगी। तो ऑल्ट कॉइन पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसे ब्रेकआउट करती है 42.66 को तो फिर मार्केट में आपको ऑल्ट कॉइन में और ज़्यादा ब्लडिंग देखने को मिलेगा और ज़्यादा डाउन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन पे मेरे हिसाब से अगर ऑल्ट कॉइन में आपको पोजीशन लेनी है तो थोड़ा सा वेट आप कर सकते हो। बाकी का मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो ऑल्ट कॉइन काफ़ी अच्छे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऑल्ट कॉइन काफ़ी कम प्राइस में हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि एक प्रोजेक्टेबल कॉइन है। तो चाहो तो मिड टर्म के हिसाब से आप अपनी पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो या फिर थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट होती है तो और ज़्यादा आपको डाउन देखने को मिलेगा, उस टाइम पे बाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से पार्ट बाय पार्ट एक्यूमुलेट करना कोई गलत नहीं है। आप चाहो तो मिड टर्म के हिसाब से एक्यूमुलेट यहाँ पे कर सकते हो। तो ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से अगर हम यहाँ पे चलें तो 2 चीज़ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहली कि कुछ यूएसडी आप अपने पास रखो, सेफ रखो, ताकि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर ब्रेकआउट होती है तो आपको एक मौका मिल सके, आप इन पोजीशन पे बाय कर सकते हो। 43.68 का ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे अगर बिटकॉइन डोमिनेंस जाती है तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन पे अपनी पोजीशन बनाओ, या फिर और ऊपर जाती है 44.91 पे तो यहाँ पे अपनी पोजीशन आप बिल्ड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। दूसरी अगर बात करें मार्केट कब तक रिकवर कर सकती है, तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चार्ट के थ्रू अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक अच्छा मोमेंट हमें बिटकॉइन पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो भी ऑल्ट कॉइन है आपको रिकवरी मोड पे देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ मिड टर्म के हिसाब से आपको ऑल्ट कॉइन में अच्छे पोजीशन देखने को मिल सकते हैं एज ए चार्ट के हिसाब से। तो कुछ ऑल्ट कॉइन पे आप अपनी पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो, कुछ एक्यूमुलेट कर सकते हो। थोड़ा मोड़ा यूएसडी आप अपने पास रखो, कम से कम कुछ यूएसडी अपने पास रखो, ताकि मार्केट में और डाउन देखने को मिले तो उस टाइम आपको आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सके। और मुझे लगता है कि जब अगर बिटकॉइन डोमिनेंस इसे ब्रेकआउट करेगी तो ऑल्ट कॉइन और ज़्यादा आपको ब्लडिंग देखने को मिलेंगे, लेकिन रिकवरी काफ़ी फास्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसे पोजीशन पे आप उस समय जरूर बाय करो जहां पे आपको रिकवरी भी फास्ट देखने को मिलेंगे और चांसेस बनेगा कि अच्छी खासी प्रॉफिट आपको देखने को मिल सके। अगर कुछ ऑल्ट कॉइन पे आप लॉसेस पे हो, क्योंकि कई सारे लोगों ने जब बिटकॉइन का प्राइस $55,000 चल रही थी तब लोगों ने वहाँ पे बाय किया है, या फिर 51,000 या इस बार $50,000 के डॉलर के प्राइस में गई थी तब लोगों ने यहाँ पे बाय किया था। तो ऐसे मोमेंट पे अगर आप उसे कुछ हाई प्राइस में भी बाय कर चुके हो तो मेरे ख्याल से आपको वहाँ पे होल्ड करनी है। 3 महीने तक में आपको हो सकता है कि अच्छी मोमेंट आपको देखने को मिल सके, या तो रिकवरी आपको देखने को मिल सके या फिर अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सके। तो 3-4 महीने होल्ड करते हो तो मेरे हिसाब से एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी का कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन है जिसे आप बाय कर सकते हो, डीप में एक्यूमुलेट कर सकते हो, उसकी एक वीडियो कुछ टाइम पे मैं लाने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जिससे कि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।